जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। हेक्टिक डे था आज। पहला सेशन सेलिंग प्रेशर की नज़र रहा, लेकिन दूसरा सेशन जो था उसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये है कि क्या जो जंग के मामलात थे, क्या वो टल गए हैं? जिसकी वजह से हमें मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है। तो देखिए, बेसिकली चूँकि वीकेंड है, तो इस उम्मीद के साथ जो मार्केट में बाइंग आई है, जो ट्रेडर और इन्वेस्टर जो है वो एक्टिव हुआ है बेसिकली, उसके पीछे ये एक उम्मीद है कि जो हमारा वीकेंड है सैटरडे संडे, इसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट जो है वो होने के चांसेस हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों ममालिक ने एक-दूसरे के साथ जो ख़ास तौर पर शहरियों को निकलने का जो वक़्त दिया है, उसमें 36 घंटे, 48 घंटे, यानी कि रफ़ली 2 दिन उसमें शामिल हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो सैटरडे और संडे जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कि अगर कोई फ़र्ज़ करें कि कोई एडवेंचर होना हुआ, तो वो इन 2 दिनों में कोई ना कोई चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी। दूसरा ये है कि इंटरनेशनली चूँकि इस सारे मामले को बड़ी ही जो है वो बगौर जायज़ा लिया जा रहा है और तमाम लोगों की नज़रें जो हैं वो इस खित्ते पर हैं। तो इस हवाले से ये भी उम्मीद है कि कोई इन जो है वो बैरूनी मुदाखलत हो सकती है इन दोनों मुल्कों के हवाले से, और दरमियान में कोई सुलह-सफ़ाई वाला मामला जो है वो हो सकता है। बहरहाल मेरी राय अभी भी यही है कि जो ड्रामा रचाया गया इंडिया की तरफ से, यकीनन बहुत जल्द जो है वो उस गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी और मामलात जो है वो नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँ, कल मैंने यही अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए थे, तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुई इस वजह से। मैंने कभी भी ये लफ़्ज़ जो है वो अपनी वीडियो में इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई मेरे ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने पर कि इंडिया ने जो है ये ड्रामा रचाया है। तो मैं तो यही जो है वो अज़्यूम करता हूँ कि शायद कुछ लोग इंडिया से भी मेरा चैनल देखते हैं क्योंकि चैनल तो यूके का रजिस्टर्ड है। तो हो सकता है कि कुछ लोग देखते हों, तो वो उनको तकलीफ़ हुई हो। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि इनसाइड द कंट्री अगर मेरी इस बात से किसी को तकलीफ़ हुई है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि उस शख्सियत को अपने आप का बगौर जायज़ा लेना चाहिए कि वो पाकिस्तानी है कि इंडियन है। यानी कि वो हमारे साथ है कि उनके साथ है। तो ये भी चीज़ जो थी वो आइडेंटिफ़ाई करनी ज़रूरी थी। तो आप जब जहाँ पर भी कहीं सोशल मीडिया पर कहीं भी आप देखें कि कोई बंदा जो है वो इंडिया की साइड लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जो है ना वो ज़रा थोड़ा-सा उसकी तबीयत थोड़ी-सी बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि एज़ ए होल कंट्री हमें कंट्री के साथ ही जो है वो हमारा मौक़िफ़ होना चाहिए। तो बहरहाल ये थी बात जी। एडवेंचर वग़ैरह तो बहरहाल जंग के जो थे वो होते रहे, लेकिन अहम चीज़ ये है कि मार्केट देखने में लग रहा है कि चाहे सिर्फ़ 4 साढ़े 400 पॉइंट्स मुस्बत है, लेकिन मार्केट जो है वो 1500 से 2000 पॉइंट्स जो है वो मुस्बत है। अब वो कैसे? देखिए, मार्केट ने जो लो लगाया वो 1,13,700 का था और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 1,15,000 पर दी है। तो लो से चूँकि मार्केट जो है वो इस सारे के सारे जो सेलिंग प्रेशर था उसको रिकवर कर गई है, तो लिहाज़ा वो भी पॉज़िटिविटी में शुमार होंगे। तो मेरा ख़्याल है कि मार्केट आज 400 पॉइंट्स नहीं बल्कि 1500 से ज़्यादा पॉइंट जो है वो आज मुस्बत है। और अगर सैटरडे और संडे में कोई डेवलपमेंट हो जाती है मज़ीद, तो मंडे वाले दिन जो है वो इसमें कंटिन्यूटी देखी जा सकती है। बाकी मज़ीद जो है जो हमारी आज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या थी, वो इंशाल्लाह आगे चल के आपके साथ डिस्कस करते हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से आपको 10 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारे हाथ आज कोई नहीं लगी। हमारा ख़्याल था कि शायद एसएलजीएल जो है वो अपर कैप हो जाएगा, हमने वो खरीदा था, अच्छा प्रॉफ़िट आया उसमें। लेकिन अभी हम उसको कैरी कर रहे हैं, इंशाल्लाह मंडे तक सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल सिचुएशन अगेन बैंक्स जो हैं, वो हमें लीड करते हुए नज़र आए हैं, ख़ास तौर पर उनके जो रिज़ल्ट्स आए हैं, वो बड़े आउटस्टैंडिंग हैं। अब अगेन मैं अपनी उसी बात की तरफ आऊँगा जो कि गुज़िश्ता दिनों चंद बैंक्स के जो रिज़ल्ट आए थे, उसको थोड़ा-सा उनका प्रॉफ़िट कम हुआ था। तो बहुत सारे लोग जो है वो डीमोटिवेट जो है वो पाए जा रहे थे कि जी पता नहीं क्या हो गया? यार कुछ नहीं हुआ। ये छोटा-मोटा अप एंड डाउन जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर चलता रहता है। बाकी अब तो इकोनॉमी में थोड़ी-सी जान आएगी। जब जान आएगी, कर्ज़ा जाते होंगे, पैसा सर्कुलेट करेगा, तो इनके तो सर्विस चार्जेज़ ही बहुत बढ़ने हैं। और पाकिस्तानी बैंक जो हैं, ये तो वो हमारे पंजाबी में कहते हैं, लेकिन उसमें उसको मैं
उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा कि उल्टी छुरी से खाल उतारने की कोशिश करते हैं, यानी कि टका के सर्विस चार्जेज़ लेते हैं। तो इस हवाले से प्रॉफ़िट्स जो है वो बहरहाल आउटस्टैंडिंग है एचबीएल के ख़ास तौर पर। आगे चल के इसकी खबर भी है, उसको भी शामिल करेंगे। बाकी फर्टिलाइज़र सेक्टर में हमें रिकवरी देखने को मिली। हमारे पास भी चूँकि सिचुएशन है इसमें। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में सिचुएशन ठीक रही। हमने जो ट्रेड है वो हमने ऑटो सेक्टर में भी किया। अब देखिए, देखने में आपको लगेगा कि देखें जी पीपीएल जो है वो तो लॉस में है, वो तो आज रिकवरी ग्रीन शो ही नहीं कर रहा। ओजीडीसी चलें थोड़ा-सा आज आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। इफट आपको जो है जी वो ग्रीन नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह से गेल या दूसरे जो हैं वो आप कहेंगे कि जी वो तो कोई ख़ास उन्होंने इम्प्रूवमेंट ही नहीं की, तो आपने उसमें से प्रॉफ़िट कैसे जनरेट कर लिया? यही तो चीज़ें हैं कि आपने ड्यूरिंग द सेशन जो है, वो ये थोड़ी हमने इंतज़ार करना होता है कि वो सारी रिकवरी दे दे और फिर उसके बाद जाके हम उसमें ट्रेड करें। हमने तो उसकी मूवमेंट में से कुछ 2 पैसे निकालने की कोशिश करनी होती है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में भी वॉल्यूम्स बड़े अच्छे आए। डीजी कान में वॉल्यूम अच्छे आए, एमएलसीएफ में अच्छे आए। हमने दोनों में ट्रेड किया, सिचुएशन माशाल्लाह ठीक है। आगे चलते हैं जी और कुछ खबरें हैं उनको भी शामिल करेंगे, लास्ट पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज की कैंडल को। पहली खबर जो है वो एचपीएल के हवाले से है जिसने आउटस्टैंडिंग जो है वो परफॉर्मेंस दी है। खास तौर पर इसकी ईपीएस जो है वो बहुत अच्छी रही है और ₹4.5 का इसने डिविडेंड भी दिया है, जिसकी वजह से आज आपको इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम देखने को मिला। अगली खबर जो है वो निशात पावर के हवाले से है जो कि लॉस में चली गई है और पहले जो इसकी प्रॉफिट थे रफली ₹10.5 का जो इसका प्रॉफिट था वो ₹9 के लॉस में बदल चुका है। देखिए, पिछले दिनों भी कुछ दोस्तों ने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी बल्कि मैंने वीडियो में भी ज़िक्र किया था, अगर आप रोज़ाना मेरी वीडियो देखते हों, तो मैंने गुज़ारिश की थी कि जिन लोगों के पास है पावर सेक्टर के शेयर्स, वो रिकवरी कर जाते हैं, तो उसमें से इधर-उधर होने की तैयारी करें। क्योंकि अब आपको पता है कि पावर सेक्टर का मुस्तकबिल जो है, वो कोई इतना ताबनाक नज़र नहीं आ रहा। तो वक़्त के साथ चलने की कोशिश करें यार, ये ऐसे थोड़ी होता है कि आपने अगर एक भैंस खरीदी है तो वो 20 साल तक एक जैसे ही दूध देती रहेगी, नहीं यार, भैंस ने बूढ़े भी तो होना होता है ना। तो कंपनीज़ में जैसे-जैसे दुनिया के हालात बदलते हैं, दुनिया की टेक्नीक्स बदलती हैं, टेक्नोलॉजीज़ बदलती हैं, तो पाकिस्तान के भी हालात बदले हैं, इन्होंने भी पावर सेक्टर के सर से हाथ उठाया है, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा इम्पैक्ट तो आएगा ना इन चीज़ों का। तो इन ची इन ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो इनको साथ लेकर चला करें। ट्रेडर्स का हमारा क्या है? हमने तो देखना होता है स्टॉप लॉस हिट हो गया, साइड पे हो गए, रिकवरी होगी, बाय कर लिए, सिंपल सी बात है। असल प्रॉब्लम जो है ये उन लोगों के साथ है जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को देख रहे होते हैं या फिर जो है वो इसको पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाते। सो होप फॉर द बेस्ट, जिनके पास ये है वो अपना फैसला फरमाइए। अगली खबर जो है वो बुलान कास्टिंग की है जिन्होंने वक्ती तौर पर अपनी प्रोडक्शन रोकी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वक्ती तौर पर जो मामलात होते हैं, प्रोडक्शन रुकती है, जिस तरह पिछले दिनों अटक रिफाइनरी की रुकी थी। तो इस इन चीज़ों की बुनियाद पर अगर किसी अच्छे शेयर के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है, तो उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लेना चाहिए। अगली खबर जो है वो नेशनल बैंक की है। नेशनल बैंक का भी जो है वो प्रॉफ़िट डबल हुआ है। ₹4.56 से ₹10 और 29 पैसे की अर्निंग जो है वो आई है, तो आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी। अगली खबर जो है वो मेरा ख़्याल है कि अभी गुज़िश्ता कुछ अरसे में ये कुछ चौथी बार मैं ये शामिल कर रहा हूँ और हर बार शामिल करने का मकसद ये होता है और मैं साथ में ये बताता हूँ कि पुरानी खबर शर्तिया नए प्रिंटों के साथ जो है वो आपको पेश की जा रही है कि अटक पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप्स होंगे उसके ऊपर हबको जो है वो ईवी स्टेशन जो है वो इंस्टॉल करेगा। ये बहुत पुरानी खबर है। ये जहाँ तक मुझे याद है चौथी बार तो मैं शामिल कर रहा हूँ। तो जिसने पहली बार पढ़ी होगी वो तो आज कूद गया होगा ना दोनों शेयर्स के अंदर। तो चीज़ों को साथ में थोड़ा-सा याद भी रखा करें। जिस कंपनी के अंदर आपका इंटरेस्ट हो, जिस सेक्टर के अंदर आपका इंटरेस्ट हो, उसकी अगर आप खबर पर काम करते हैं, मैं तो चूँकि खबर पर काम नहीं करता। अगर आप खबर पर काम करते हैं, तो फिर उस खबर को याद भी रखा करें। तो बहुत पुरानी खबर है भई, नए जो है वो प्रिंटों के साथ उन्होंने इंस्टॉल जो है वो शाया की है। अगली खबर जो है वो टीपीएलपी की है जिन्होंने ये कहा था कि जी गैस निकल आई है उनकी जो है वो ज़मीन में से, तो अब उन्होंने कहा नहीं जी वो गैस ठंडी हो गई है और जो भी एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट लोग सोच रहे थे कि वहाँ से कोई खज़ाना निकल आएगा टीपीएलपी के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
और अब सूरत हाल जो है वो नॉर्मलाइज हो गई है और अपने प्रोजेक्ट की तरफ से ये वापस लौट गए हैं। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है कि 2 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का क्लाइमेट के प्रॉब्लम की वजह से। अब ये एक पॉजिटिव साइन है। पाकिस्तान जो अपना मुकदमा इंटरनेशनली लड़ रहा है कि हमें जो है वो इसका वो क्या कहते हैं कंपनसेशन दी जाए, तो ऐसी सूरत हाल में जब इस किस्म की खबरें आएंगी तो हमें मजीद डॉलर मिलने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हवाले से ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अगली खबर जो है, जो कि लास्ट खबर होगी, वो ये है कि पाकिस्तान ने चाइना से कहा है कि उसका जो आउटस्टैंडिंग डेट जो है उसको रोल ओवर कर दिया जाए, जिसके हवाले से पूरी उम्मीद है कि ये रोल ओवर हमारा मुकम्मल हो जाएगा और टाइम पर हो जाएगा। हमारी सिचुएशन आज क्या रही देखिए, उसमें पहली चीज तो ये है जो कि कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमने आज पोजीशन पहले काटी, फिर हमने बायबैक किया। काटी क्यों, बायबैक क्यों किया, ये कैंडलस्टिक पर जाके डिस्कस करेंगे। पीपीएल है 163, अभी इसको कैरी कर रहे हैं। एसएलजीएल 16 रुपए 70 पैसे, अभी इसको भी हम कैरी करेंगे। सीपीएचएल में ट्रेड किया, जीएचएनआई में किया, गेल में किया, एमएलसीएफ में किया। माशाल्लाह सिचुएशन जो है वो सबकी ठीक है। तमाम पोजीशंस हमारी अब पॉजिटिव हैं जिनको हम कैरी कर रहे हैं। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जो है वो आप खरीदिएगा और हम बेचेंगे। अगर आप जो है वो इस वक्त हमारे 3 ग्रुप एक्टिव हैं जी। नंबर 1 हमारा डे ट्रेड का ग्रुप है, दूसरा हमारा स्विंग ट्रेड का है, तीसरा हमारा इन्वेस्टर प्लस ट्रेडिंग ग्रुप है। जो हमारा डे ट्रेड का ग्रुप है वो दोस्त वो ज्वाइन करें जो सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठ सकते हैं। क्योंकि डे ट्रेड का मतलब ही ये है ना कि आपने ड्यूरिंग द सेशन जो है वो बाय भी करना है, सेल भी करना है। अगर पोजीशन होल्ड होती हुई तो अगले 2-4 दिन के लिए उसको होल्ड भी करना है। ये उसका तरीकाकार होता है। जो स्विंग ट्रेड है वो पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो थोड़ा सा 2 to 4 वीक्स के लिए हमारी कोशिश होती है कि उस ट्रेड को 5 वीक्स के लिए उसको ट्रेड को लेकर चला जाए। और उसकी जो कॉल्स हैं, एक तो वो रोजाना नहीं दी जाती, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। और इसके अलावा वो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग जो है वो कॉल्स दी जाती हैं। इसी तरह इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर ग्रुप है, उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम उन शेयर्स को रिकमेंड करें कि जो डिविडेंड पेइंग हैं, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदे जा सकते हैं, लेकिन उनके अच्छे लेवल्स पर उनको खरीदा जाए ताकि जिस वक्त आप उसका डिविडेंड लें तो कम से कम वो आपकी बाइंग प्राइस में से माइनस ना हो और कुछ ना कुछ जो है वो उसमें से कैपिटल गेन भी लेने की कोशिश की जाए। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आगे चलते हैं जो डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। अब देखिए, हमने पोजीशन क्यों काटी, जो कोई 2-4 पोजीशन हमारे पास थी, लेकिन हमारे पास जो गेल और जीएचएनआई की थी उसको हमने नहीं काटा। उसको नहीं काटा, उसमें हम क्या करते रहे, उसमें हम ऊपर बाय नीचे सेल 4-5-6 रुपए के डिफरेंस के साथ बाइंग सेलिंग करने की कोशिश करते रहे। तो उसमें बड़ी अच्छी 2-3 ट्रेड बन गई। तो फर्ज करें अगर 4 रुपए के डिफरेंस के साथ अगर आपकी 2 या 3 ट्रेड बन जाती हैं तो 12-15 रुपए बन जाते हैं यार। इस तरह से हमारी सिचुएशन थी। लेकिन जो बाकी जो हमारे हालात थे वो क्या थे, आपको अगर कल की वीडियो याद हो, जो कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ कैंडलस्टिक कोई और डिस्कस करता हूँ और ग्रुप के अंदर जो है वो कुछ लेवल्स और होते हैं, ये सब इसी को ही फॉलो कर रहा होता हूँ। मैंने आपसे कल यहाँ पर गुजारिश की थी कि मार्केट की ये क्लोजिंग हुई है, साथ में मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी। वो क्या बताई थी, पहले उसको ज़रा थोड़ा-सा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मैंने आपसे क्या गुजारिश की थी कि जी पहले मार्केट ऊपर गई और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो वापस मार्केट वहीं पहुँची जहाँ से मामलात चले थे, राइट? अगर आपको याद हो। साथ में फिर मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि ये नीचे मार्केट के पास ये एक ज़ोन है जो कि 1,14,000 का है। अगर इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर हालात जो है वो काफ़ी नीचे जा सकते हैं। 1,14,000 4 समथिंग का ज़ोन बनता है। इस ज़ोन में मार्केट का ट्रेड करना बड़ा ज़रूरी है। अगर मार्केट अपने 1,14,400 समथिंग के या 500 का ज़ोन कह लें, इस ज़ोन को अगर ब्रेक करती है तो देन खतरा हो सकता है। अब देखिए, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हम तो भाई स्टॉप लॉस ले गए, साइड पे पोजीशन कट गई, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मार्केट ने इसको यहां से वापस रिकवरी दी तो हमने बाय बैक करना शुरू कर दिया। मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें। मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया, हम साइड पे हो गए। मार्केट ने रिकवरी दी, हमने बाय बैक कर लिया। अब वो सारी की सारी पोजीशंस जो हैं वो हमारी इस वक्त प्रॉफिट में हैं। जो कि थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस जो था वो हिट हुआ था, जो कि लॉस हुआ था,
कोई 50 पैसे का, कोई 60 पैसे का, कोई 30 पैसे का, वो हमारा रिकवर हो गया। तो यही चीज़ होती है जिसको आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलना होता है, और यही वो ज़ोन था जो कि डेंजर था। चूँकि ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट थी, ये टूटी तो मैंने कहा भई अब तो रिकवर करेगी तो देखेंगे। अगले थोड़ी 15 मिनट में जो है वो मार्केट रिकवर कर गई। रिकवर कर गई तो हमने पोज़ीशंस लेनी शुरू कर दी। आगे चलते हैं। अब मज़ीद क्या हालात हैं? इस वक़्त मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो एग्ज़ैक्टली 1,15,750 की रेज़िस्टेंस पर दी है। अब अगेन यहाँ पर दोस्त अहबाब मुझसे अक्सर पूछते हैं, जी आप बड़ी बात क्यों नहीं करते, कोई हज़ारों का कोई लेवल ही बता दें। यार, मार्केट इन लेवल्स को अबूर करेगी तो आगे जाएगी ना। तो हमने तो करना होता है छोटा-मोटा काम, तो हम तो इसके मुताबिक कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इंडेक्स की बजाय इंडिविजुअल शेयर्स को अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करें। जब आपने ट्रेडिंग करनी है तो फिर इंडेक्स के साथ चलना है। इंडेक्स कहता है सेल कर दो तो सेल कर दो। इंडेक्स कहता है बाय कर लो तो बाय कर लो। अपनी मर्ज़ी नहीं करनी। अगर मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस जो कि 1,15,750 की है, इसको अगर अबूर कर जाती है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लेकर बाइंग करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और अपनी ट्रेड को प्लान करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, और इधर-उधर की तोता मैना की कहानियों में से निकल आइए। जो मार्केट की कैंडल कह रही है, वही कुछ है, जो कुछ भी है वो यही है। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है या नहीं हुई? मैंने जब देखा कि ये मेरे जो है वो कैलकुलेशन के मुताबिक जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर रही है, तो मैंने तो भाई बाय कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि जंग रुकी है कि नहीं रुकी। कैंडलस्टिक जो है ये आपको सब कुछ बता रही होती है, और मेरा तो काम ही कैंडलस्टिक पर काम करना है। मैं तो किसी इंडिकेटर को भी इसलिए यूज़ नहीं करता। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।